हेलो गाइस, मैं एमपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पे रुद्वानिया एकेडमी पे। रुद्वानिया एकेडमी अपने प्यारे से लोगों के साथ एक बार फिर आपकी सेवा में तत्पर और तैयार है। लर्न, ग्रो और सक्सीड के साथ में हम फिर से हाजिर हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, ध्यान दीजिए प्यारे प्यारे बच्चों। एक्चुअल में क्या था कि ये जो फर्स्ट चैप्टर था क्लास 9th का, उसमें जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ था उसमें कुछ बच्चों की डिमांड आई कि सर थोड़ा सा जो आपने बनाया था पेज वो बहुत अच्छा था, लेकिन एक्चुअल में उसमें जो कंटेंट था, जो शब्द था, वो थोड़ा सा राइटिंग छोटा हो गया था, जिससे मोबाइल की स्क्रीन पे वो सही से रीडेबल फॉर्म में नहीं आ पा रहा था, पढ़ नहीं पा रहे थे। तो कृपया करके इस वीडियो को एक बार दोबारा बनाइएगा। लो, हम हाजिर हैं आपकी सेवा में, और आप कहें और हम ना करें ऐसा नहीं हो सकता है भाई। तो इसीलिए उस वीडियो को मैं दोबारा लेकर के आया हूं अपने छोटे से प्यारे प्यारे, है ना, चुन्नू मुन्नू से बच्चों के लिए, जिन्होंने हमसे कहा था कि सर ऐसा बनाइएगा, थोड़ा सा बड़ा करिएगा और उसको हम सही से उससे नोट्स बना सकें, उससे पढ़ सकें। तो हम दोबारा लेकर के आए हैं, पर आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो देखिएगा और इससे सीखिएगा। आज का जो ये चैप्टर है ना, इसको हम शुरुआत करते हैं। और देखिए, जीवन की मौलिक इकाई, फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ भी इसको कह सकते हैं ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। अब देखिए, एक बात आपको समझने वाली है कि जो बच्चे हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, है ना, वह चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पे मजेदार तरीके से वीडियो जो है वो एंजॉय करें। पूरा लेक्चर आप सुनिएगा, आपको यहीं के यहीं क्वेश्चंस तैयार होकर के ही जाना है। ओके, तो देखिए आगे हम इसी को समझते हैं। यहां पे दिखाई गई है आपको सेल। एक्चुअल में ये बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है ना। इसमें जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं वो इस चैप्टर में सभी कुछ हम डिटेल में समझेंगे आगे जाकर के। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, ये जर्नी इनटू अ माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स, एक जर्नी है, ये एक लंबी यात्रा है ना। कोश का एक सूक्ष्म ब्रह्मांड, ये शब्द यूज किया गया है। क्यों यूज किया गया है? क्योंकि ये कोशिका अपने आप में एक मजेदार कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर 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 आप जितना चलते चले जाएंगे, जीन तक ले जाकर के, जीन के अंदर भी आप जाएंगे, बहुत सारे आपको फिर जो है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसोम से ना बहुत सारी कंडीशंस आपको मिलने वाली हैं, है ना। तो यह एक अनंत यात्रा है जो कि लगातार डिस्कवरीज के गर्त में से कुछ ना कुछ नया निकाल के ला रही है। ओके, तो हम इसमें जो है पढ़ेंगे। कंप्लीट लेक्चर आपको मिलने वाला है 3D विजुलाइजेशन के साथ में। ये जो विजुलाइजेशन आप देख रहे हैं, ये है जो कोशिका देख रहे हैं, इसी तरह से कंप्लीट लेक्चर में आपको जो है 3D विजुलाइजेशन मिलने वाला है। एआई के साथ में प्लस हाथ की सफाई के साथ में, मीन्स टाइपिंग के साथ में भी आपको ये लेक्चर मिलने वाले हैं, है ना। ये कंटेंट यहाँ पे छोटा नहीं, क्वालिटीदार रहने वाला है। तो देखिएगा, नीट और सीबीएसई के पैटर्न पे आधारित है। सभी क्वेश्चंस जो हैं वो यहां से आपको मिलेंगे। प्लस जो परीक्षार्थी टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, वह भी यहां से अपनी नींव को मजबूत कर सकते हैं। उनके लिए ही मैंने यहां से शुरुआत की हुई है। तो जुड़िएगा और आगे देखिएगा। यहां से हम इसको जो है थोड़ा सा साफ करके एक नया पेज जो है, नए पेज की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिएगा, यहां से कॉन्सेप्ट की शुरुआत होती है, और पहला कॉन्सेप्ट जो है वो कहा गया है जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है राजा बेटा? कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका। और बोलिएगा, कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं कोशिका को। क्लियर है ना? कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, रॉबर्ट हुक, बहुत ही फेमस नाम है। एक बार फिर हम इस नाम के साथ आ गए हैं, और आपको इनके साथ साथ इनकी जन्म तिथि और इनका जो है वो देहावसान कब हुआ था यह भी याद कर लेना है। तो ध्यान दीजिएगा, 1635 में इनकी जन्म हुआ था, और 1703 में जो है इन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। लेकिन उससे पहले यानी 1665 ईस्वी में इन्होंने, इन वैज्ञानिक ने
कॉर्क की एक महीन काट में, है ना, कॉर्क की एक महीन काट में सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, किसके द्वारा, सूक्ष्मदर्शी। अब यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी आप समझते ही हैं, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिससे सूक्ष्म जो चीजें होती हैं उनका दर्शन किया जाता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया सूक्ष्मदर्शी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं राजा बेटा, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं बताइएगा, तेज से बोलिएगा मेरे साथ में, क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप इसको कहते हैं, है ना। और मैंने इसको क्लास में पढ़ाया हुआ भी है, क्योंकि माइक्रोस्कोप कितने प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 टाइप्स के, आगे आएगा तब बताएंगे हम इसको, ओके। तो जब इन्होंने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा खोजा तो इनको अनेक कोष्ठक दिखे जो मधुमक्खी के छत्ते के समान थे। ये कैसे थे, मधुमक्खी के छत्ते के आकार के लिए हुए थे, है ना। उसके बाद उन्होंने सेल, उन्होंने इसको क्या नाम दिया, सेल या कोशिका नाम दिया। अब ये कोशिका नाम क्या है, तो ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, यह एक लैटिन लैंग्वेज का शब्द है जिसका अर्थ होता है अ लिटिल रूम, एक छोटा कमरा, है ना। एक छोटा कमरा जो होता है उससे इन्होंने कहा है, रिलेट किया हुआ है, यह लैटिन भाषा का शब्द है। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है, तो किससे लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें हम। इसलिए कोशिका जो है वो जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई भी कही जाती है। अब संरचनात्मक का मतलब होता है जिससे किसी भी जीवधारी की संरचना का निर्माण हुआ है। क्रियात्मक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही वह सबसे छोटी इकाई होती है, यही वह सबसे छोटी यूनिट होती है जहां पे किसी भी जीवधारी के जो फंक्शन हैं, जो कार्य हैं वो संपादित होते हैं, वह संपन्न होते हैं। क्लियर। तो इसलिए जो है दिस इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी इज कॉल्ड सेल। क्लियर। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और अपनी एक इंटरेस्टिंग और मजेदार नई स्लाइड की तरफ आपको लेकर के चलते हैं, ओके। तो देखिएगा नई जो स्लाइड है वह यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मजेदार है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह जो है वह क्या चीज है ना बेटा, तो यही तो वह डिवाइस है, यंत्र है। आजकल जैसे माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी होते थे, यह उससे थोड़ा सा अलग था। क्यों अलग था, क्योंकि यह एक प्रिमिटिव कंडीशन में बना हुआ था, एक शुरुआती अवस्था में बना हुआ था। तब आज की तरह जो है वो यंत्र आसानी से नहीं मिल पाते थे, है ना। तो सबसे पहले तो आप इसको देखिएगा, बहुत ही मजेदार, बहुत ही सर्च करके मैंने आपके लिए यह चित्र निकाला हुआ है ना। आप इससे सीखिएगा, समझिएगा। और रॉबर्ट हुक स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क का अवलोकन, स्वनिर्मित यानी खुद से तैयार किया हुआ, खुद से बनाया हुआ यह सूक्ष्मदर्शी था और इससे इन्होंने उसको सर्च किया था। और जब इन्होंने देखा था तब इन्होंने पाया कि इसमें जो है मधुमक्खी के छत्ते की आकार की संरचनाएं पाई जा रही हैं, मधुमक्खी के छत्ते की आकार की संरचनाएं पाई जा रही है। ये देखिए केंद्रक दिखाया गया है ना, कितना प्यारा सा मैग्नीफाइड इमेज है। और इसी को यहाँ पे भी दिखाया गया है कि इसको जो है वो छत्ते का आकार के उन्होंने पाया। मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना छोटे छोटे कमरों जैसी आकृति को प्रदर्शित कर रही थी। क्लियर हुआ ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, कोशिका सेल लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा, अ लिटिल रूम, एक छोटा कमरा या लिटिल रूम। क्लियर हो गया ना यहाँ से। चलिए ठीक है, तो इस स्लाइड को आपने देख के सीखा होगा, मजेदार कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा कि आखिरकार जो है वो कैसे करके रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिकाओं को एक छोटे कमरे के रूप में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना के रूप में देखा था। क्लियर। चलिए यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप हमें बताइएगा, आगे बढ़ा जाए बेटा, आगे बढ़ा जाए ना।
चलिए ठीक है, आप कहते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिएगा, इसी पार्ट को एक बार फिर हमने थोड़ा सा मैग्नीफाइड किया हुआ है ना। यहाँ पे भी छोटे छोटे रूम की तरह दिखाया गया है, इस तरह से भी इन्हीं को दिखाया जाता है, और कभी कभी ये इस तरह से दिखाई देती हैं। यहाँ पे एक प्लांट का वार्क ली गई है, एक प्लांट का टुकड़ा लिया गया है, जिससे इन्होंने इसको जो है सर्च किया था, और यह हो जाते हैं रॉबर्ट हुक, जो कि एक महान वैज्ञानिक साबित हुए, और उन्होंने एक कोशिका की खोज की। कब की थी? 1665 में। क्लियर? चलिए, यहां से यह क्लियर हो गया होगा, तो थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, पहले इसको साफ कर देते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज तथा कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका की खोज हम बता ही चुके हैं आपको, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा खोजी गई। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, सन 1674 में 1674 में एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, जिनका जन्म जो है वो कब हुआ था? 1632 में, और इनका देहावसान कब हुआ था? 1723 में। 1632 से 1723 के बीच में इन्होंने अपना जीवन काल जो है वो संपन्न किया। उसी बीच में 1674 में एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। किसका पता लगाया? जीवित कोशिकाओं का। यहाँ पे बिल्कुल माइंड में रखिएगा, दो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। एक कोशिका का पता किसने लगाया, तो आपका आंसर होगा 1665 में रॉबर्ट हुक। और फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा कि जीवित कोशिका का पता किसने लगाया, तो आंसर आना चाहिए एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने। कब लगाया? 1674 में। क्लियर हुआ ना। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। यहीं पे एक और वैज्ञानिक हैं 1831 में, ठीक है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज की। क्लास में जब ये क्वेश्चन बच्चों से पुटअप किया जाता है तो कई बार वो कंफ्यूज हो जाते हैं। आप वीडियो को सुनिएगा बार बार और देखिएगा। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। कब की थी? 1831 में। क्लियर है ना। चलिए ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, है ना, और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब देखिएगा, जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सर्च किया, है ना, जो ये थे एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। ध्यान से देखिएगा, यह फिगर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और आप इससे समझिएगा। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने, है ना, ये थे एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, और इन्होंने जो खोजा वह खोजा जीवित जीवाणु कोशिका को। यह रहे जीवित जीवाणु कोशिका। क्लियर है ना। ठीक है ना। तो आप बार बार, मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं कि कोशिका की खोज किसने की, यह क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर अलग होगा। कोशिका की खोज किसने की थी, तो ये आंसर आ जाएगा 1665 में की थी रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 में की थी किसने? रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन जब क्रिएट होगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, किसकी? जीवित कोशिका, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। जब जीवित कोशिका की बात आती है तो आप बताएंगे यह 1674 में यह एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक ने की थी। क्लियर हुआ कि नहीं। तो चलिए, यह जीवाणु भी आपने देख लिए होंगे, बैक्टीरिया भी जिनको कहते हैं। इसको क्लीन करते हैं और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, हाँ ठीक है, इसको हम जो है थोड़ा सा, हाँ, नेक्स्ट स्लाइड पे लाते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखिए, अब जो नया कॉन्सेप्ट चालू हुआ है वह नया कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते हैं। अब देखिएगा, एक नया कॉन्सेप्ट था कोशिका सिद्धांत का। किसका था?
कोशिका सिद्धांत। इस कोशिका सिद्धांत को आप समझिएगा मैथियास स्लाइडेन। इनका पूरा नाम था राजा बेटा, इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम था जैकब मैथियास स्लाइडेन। क्या नाम था इनका? जैकब मैथियास स्लाइडेन इनका पूरा नाम था। ठीक है ना, जैकब मैथियास स्लाइडेन। जैकब मैथियास स्लाइडेन यह जर्मनी के रहने वाले थे और यह एक वनस्पति शास्त्री थे, मीन्स यह बॉटनिस्ट थे। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1838 ईस्वी में बड़ी संख्या में पादप ऊतकों का निरीक्षण किया था, प्लांट टिश्यूज के ऊपर वर्क किया, रिसर्च किया और पाया कि वे सभी एक अथवा अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। किससे मिलकर के बने हुए हैं? कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। उसके बाद वहीं पे थियोडर श्वानन एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थियोडर श्वानन। 1839 में, सन याद रखेंगे आप, यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है कि आप सन याद रखेंगे, है ना। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा, है ना, जिससे आप जो है आप इसको नोट्स बना सकें और तैयार कर सकें। अब देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, है ना। तो इन्होंने थियोडर स्वानन जो थे, इन्होंने एनिमल सेल के ऊपर, किसके ऊपर वर्क किया था? एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका के ऊपर वर्क किया और जंतु कोशिका का निरीक्षण किया। और इन्होंने भी पाया, इन दोनों वैज्ञानिकों ने अपने अपने रिसर्च में पाया कि ये दोनों ही जीवधारी जो हैं वो कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना एक मिलकर के कॉन्सेप्ट दिया जाए और कहा जाए कि संसार में जितने भी जीवित जीवधारी पाए जाते हैं उन सभी की को एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। इसी को नाम दिया गया कोशिका सिद्धांत। क्या नाम दिया गया राजा बेटा? कोशिका सिद्धांत नाम दिया गया। ठीक है ना। तो कोशिका सिद्धांत सबको समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा आपको कोशिका सिद्धांत क्या होता है ना। इसके अनुसार सभी पादपों तथा जंतुओं के शरीर कोशिकाओं तथा उनके द्वारा उत्पादित पदार्थ से बने होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट जो था वो यहां से कंप्लीट हो जाता है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना, और नए कॉन्सेप्ट की तरफ। अब यहां से देखिएगा एक बार फिर 3D विजुअलाइजेशन के साथ में हम इसको लेकर के आए हुए हैं और समझिएगा कोशिका सिद्धांत, द सेल थ्योरी। ध्यान दीजिएगा, द सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। तो सबसे पहले कोशिका सिद्धांत का जब भी नाम आएगा तो 1838 और 39 आपके दिमाग में चलना चाहिए। क्या चलना चाहिए राजा बेटा? 1838 और 39 आपके दिमाग में अवश्य आना चाहिए। सभी पौधों और जंतु कोशिकाओं से बने हैं और कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। यह कहा था श्लाइडेन एवं श्वानन ने। किसने कहा था? श्लाइडेन एवं श्वानन ने कहा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब एक और बात यहां पे निकल के आई थी कि 1855 में 1855 में 1855 में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था इनका? रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किए, कुछ रूपांतरण किए थे कोशिका सिद्धांत में, वह भी लिखने को आते हैं, है ना। तो उनको भी आप समझिएगा अच्छी तरह से। तो इन्होंने क्या कहा था कि सभी नई कोशिकाएं जो होती हैं वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती हैं। किससे बनती हैं? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का जन्म होता है, जिसको कॉन्सेप्ट में कहा गया था ओमिनिस सेलुला ए सेलुली। इसको हम आगे भी क्लियर करेंगे, है ना। तो देखिएगा, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो रॉबर्ट ब्राउन, अब देखिए रॉबर्ट ब्राउन जो हैं उनकी अगर हम बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी 1831 में? केंद्रक की खोज की थी। किसकी खोज की? केंद्रक की खोज की थी। ध्यान रखिएगा, किसकी खोज की? केंद्रक की खोज की थी। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइएगा।
पुरकिंजे ने, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यहां से, पुरकिंजे ने 1839 में, पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका के तरल पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य नाम दिया। क्या नाम दिया? जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। ओके, तो आपको पुरकिंजे का दिया गया योगदान भी क्लियर होगा, क्योंकि आगे चल करके हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि यह जो कोशिका होती है, इस कोशिका के अंदर पाया जाने वाला यह जो द्रव पदार्थ होता है, जो कोशिका के पूरा अंदर वाले पार्ट की बात करते हैं, तो यही होता है क्या? जीव द्रव्य। क्या होता है? यह जीव द्रव्य होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। इसको इंग्लिश में राजा बेटा क्या कहते हैं? तो इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहीं से एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवधारियों की भी शुरुआत हुई। उनके बारे में बताया गया कि एक कोशिकीय जीवधारी क्या होते हैं और बहुकोशिकीय जीवधारी क्या होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कोशिका सिद्धांत में रूपांतरण। कोशिका सिद्धांत में रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशंस इन अ सेल थ्योरी कब हुआ? ये 1855 में। अभी हमने बताया इसको किसने किया था? बिरचो ने किया था। किसने किया था? ये रुडोल्फ बिरचो ने किया था। ठीक है ना, तो इनका नाम याद रखेंगे आप। चलिए, सभी जीव इनके इसके जो कह सकते हैं जो रूपांतरण हुआ, जो रूपांतरण हुआ कोशिका सिद्धांत में, इसके अनुसार क्या क्या बिंदु निकल के आए? तो 4 बिंदु निकल के आए, इनको आप समझ लीजिए। पहला बिंदु निकल के आया, सभी जीवधारू सूक्ष्म कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया। कोशिकाएं संरचना तथा उपापचयी क्रियाओं में मूलतः एक समान होती हैं, यह बात भी इन्होंने कही। इसके अलावा जो है नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, किसी जीव के समग्र कार्य उसकी घटक कोशिकाओं की गतिविधियों और अंतः क्रियाओं का परिणाम होती है, ये बात भी इसमें कही गई। और सबसे लास्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट जो है वो कहा गया कि सभी जीवित कोशिकाएं पूर्व में उपस्थित प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही निर्मित होती हैं, इनका निर्माण होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको मजेदार तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप अपने नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे। अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में यह नोट्स चाहिए तो आप रुद्वानिया एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। वहां से आपको पीडीएफ की फॉर्म में यह नोट्स आपको लगातार मिलते रहेंगे। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं हम और नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं कि आखिरकार उसमें पूरा क्या कराया गया है? रिवीजन कराया गया है। जितना भी हमने अभी आपको पढ़ाया है यह पूरा रिवीजन है, पूरा सारांश है, समरी है। तो क्विक रिवीजन करते हैं एक बार में और समझते हैं इसको। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये इसके, इनको समझते हैं हम। देखिए पहला पॉइंट, रॉबर्ट हुक, ये आप बताएंगे, मैं नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा। कोशिका की खोज किसने की? जल्दी बताइएगा, कोशिका की खोज किसने की? मेरे साथ साथ बोलिएगा। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, बिल्कुल सही बताया आपने। और कब की थी? जल्दी से बताइए, कब की थी? 1665 में। बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट देखिएगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, राजा बेटा बताइएगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या कब की थी? 1674 में। क्या किया था इन्होंने? जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। अच्छा ठीक है भाई, समझ गए। 1831 में किसने और क्या किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी, याद हो गया होगा आपको 1831 का नाम। श्लाइडेन तथा स्वानन ने कब की थी? 1838 और 1839 में कोशिका सिद्धांत दिया। क्या दिया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इन्होंने दिया था। अच्छा, इसमें सुधार किसने किया था? इसमें रूपांतरण किसने किया? जल्दी से बताइएगा, रूपांतरण किसने किया? तो ये किया था रुडोल्फ बिरचो ने। कब किया था राजा बेटा? 1855 में इसका रूपांतरण उन्होंने किया। ओके, फिर पुरकिंजे ने 1839 में द्रव तत्व, जिसको प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य भी कहा गया, उसकी खोज की भाई। बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन यहां से मजेदार है, नॉल एवं रस का।
नॉल एवं रस का बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। 1940 में इन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की। किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की, है ना। तो इस तरह से यह वीडियो आपके लिए कंप्लीट प्रिपेयर हो चुका है। रुद्वानिया एकेडमी के साथ आप लगातार जुड़े रहिएगा और हमसे लगातार आप जो है वो डिमांड करिएगा, फीडबैक दीजिएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। बहुत जल्द हाजिर होंगे। ये थोड़ा सा टाइम लग गया था इस वीडियो को आने में, 3 से 4 दिन में मैंने आपकी ऑन डिमांड पे जो आपने कहा था ना, आप इससे फर्स्ट पार्ट में जाकर के देखिएगा, वहां पे थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा था, तो वो कमी को मैंने दूर कर दिया है और एक धमाकेदार अंदाज में एआई के साथ में मिलकर के 3D विजुअलाइजेशन के साथ में आपके लेकर के आए हुए हैं, है ना, और मजेदार कंटेंट। तो जुड़िएगा रुद्वानिया एकेडमी के साथ और इस परिवार को और बड़ा करते जाइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कल। नमस्कार।